अभी नीचे जाएंगे ग्राउंड में, असेसमेंट्स आएंगी, गिरदावरियाँ आएंगी, तो ये बढ़ेगा। ऑपोजिशन में लेकर आ रहा हूँ हर चीज़ में, लेकिन जो भी आप फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं साथ साथ ही मेरे को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। जब 13,000 करोड़ की आपने बात की तो जाखड़ जी ने कहा कि 13,000 करोड़ तो इनका खुद का आंकलन है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे को 20,000 करोड़ की राहत दे। तो एक तरफ 13,000 करोड़ ये खुद असेस कर रहे हैं, फिर 20,000 करोड़ मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं? हम तो 13,800 करोड़ का है, चलो 13,800 भी छोड़ दो, हमको GST और RDF का पैसा दे दें। 50,000 करोड़ हमारा GST का पड़ा है, 8,000 हमारा RDF का है, 58,000 करोड़ दे दें, हम मांगते नहीं हैं। पंजाब को दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगे, चलो बताइए जाखड़ साहब, उसमें क्या कहोगे? वो तो हक है ना पंजाब का, वो तो कोई रिलीफ या स्पेशल पैकेज नहीं है ना। बिहार में जाके बोली लगाते हैं प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन में, 50,000 करोड़ दे दूँ या 60 कर दूँ, 60,000 करोड़ दूँ या 70 कर दूँ, 70 कर दूँ या 80,000 करोड़ कर दूँ, 90 कर दूँ, फिर 1 लाख पे मान जाओगे, चलो 1.25 लाख करोड़। ऐसे मतलब इलेक्शन के समय बोली लगा के आप पैसे दे रहे हो यार, दे दिए। फिर ऐसे 15 लाख आ गया हमारे खाते में, ऐसी काला धन भी आ गया सारा, 2 करोड़ साल का नौकरी भी मिल गई, सबको विश्व गुरु बन गए हम। एक देश ने साथ नहीं दिया जब पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, पहलगाम की दुखांत के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश गिना दीजिए आप कि जो हमारी तरफ खड़ा हो। तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, अमेरिका उनके साथ खड़ा था, ग्रेट नेशन कहता पाकिस्तान। अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले कर रहा है ट्वीट कि मैंने बंद करवा दी दोनों के देश। चाइना ने उनका साथ दिया, हमारे जो चीफ हैं हमारे फौज के, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई चाइना से थी, पाकिस्तान से नहीं थी। एक श्रीलंका के साथ हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती, नेपाल के साथ हमारी नहीं बनती, एक देश गिना दीजिए जनाब। मान साहब, आपकी पर्सनल इक्वेशन सेंटर के लीडर्स के साथ बहुत अच्छी है, तो क्या दिक्कत पंजाब को आ रही है? सेंटर का पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्या दिक्कत आपको नजर आई? आपकी खुद की क्या असेसमेंट है इसके बारे में? शायद वो कोई दिल में ना कोई रंजिश लिए बैठे हैं पंजाब के प्रति। ये आप सोचते हैं या आपको नहीं पता चलता है ना, हमारे पैसे क्यों रोक रहे हैं जी? मतलब जो हमारा बनता है वो क्यों नहीं देते हमें? नॉन बीजेपी सरकारों को क्यों ही तंग कर रहे हैं? तो क्या रंजिश है? या तो ये होगा कि हमें वोट नहीं देते, अब विचारधारा नहीं मिलती, इसमें क्या है? आपके पास बहुत सी स्टेट हैं, उनको अच्छे से, डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी तो चाहिए। हमें वोट नहीं देते, नहीं देते, क्या करें हम? तो जो तो बहुत देर से नहीं देते वोट आपको। हाँ, अकाली दल बीजेपी का अलायंस था तो आपने राज भी किया यहाँ पे, फिर उस समय क्या कर लिया जी आपने? बताइए, 7 से 17 तक इकट्ठे थे, उस समय कौन सा RDF यूज़ कर लिया आपने? उस समय कौन से डिसिल्टिंग कर दिया आपने? उस समय माइनिंग हट गई थी। माइनिंग तो तभी से, तो इनके तो नेताओं के नाम रेता बरकंदी हैं, लोगों ने बुलाते हैं उनको, इनके नेताओं के नाम चिट्टे पे हैं। तो ये क्या मतलब पंजाब की भलाई करेंगे? या तो किसानों वाला भी आंदोलन जो था 1.5 साल चला और प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ा टीवी पे, मेरी तपस्या में कमी रह गई, वो बदला ना ले रहे हो कहीं? मतलब कोई ना कोई तो ऐसे। अच्छा, पंजाब की झांकी नहीं आएगी जी 26 जनवरी पर, मैंने वो भी लड़ाई इनके साथ लड़ी यार। पंजाब की झांकी 26 जनवरी 15 अगस्त पंजाब के बिना मना लोगे? भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय और कितने शहीद हमारे, आप उनके रंगला बिना कैसे मना लो? पंजाब की झांकी नहीं आई जी। यहाँ पे एक ऐसा गवर्नर भेज दिया जो कहता जी मैं तो आपको परमिशन नहीं दूंगा सेशन बुलाने की। हमको सुप्रीम कोर्ट में सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, फिर 1 दिन में दे दी परमिशन। मतलब ये आप तो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, देश के बड़े पत्रकारों में आपका नाम है। गुजरात का राज्यपाल कौन है पता है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है पता है? यूपी का राज्यपाल कौन है पता है? राजस्थान का कौन है पता है? हाँ, बंगाल का पता होगा, तमिलनाडु का पता होगा, पंजाब का पता होगा। मतलब हमको ये मतलब ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम इलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड फैसले लेंगे, इलेक्टेड नहीं लेंगे। ये कैसी डेमोक्रेसी है फिर? और बिल रोक के बैठ जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी आप इतनी देर में बिल साइन करो, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देने लगे। कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ा है जो अपने इंडिविजुअल अपने फैसले ले ले? इलेक्शन कमीशन वो उनको अपने उसमें, अब ये वोट चोरी वाला तो हम तो दिल्ली इलेक्शन से पहले गए थे 4 बार इलेक्शन कमीशन के पास। ये वोटें डिलीट भी हो रही हैं, वोटें ऐड भी हो रही हैं, बहुत गलत हो रहा है। हाँ, देखेंगे ऐसे करते। सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस सारे कब्जे में ले रखे हैं, क्या करेंगे?
आपने भी रंगला पंजाब की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, और पंजाबी जो है बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त थोड़ी सी उनकी स्थिति थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई है, क्योंकि जब से वो होशियारपुर वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये है कि भी इनको यहाँ से बाहर भेजा जाए, इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसको कैसे हैंडल करोगे और क्या लगता है आपको कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या है कि पूरे देश से लोग चंडीगढ़ में आके रहते हैं, पूरे देश से लोग दिल्ली में आके रहते हैं, काम करते हैं अपना। पंजाब में भी लोग आते हैं, मतलब प्रवासी भारतीय बोल देते हैं जिनको। पंजाब के लोग, कलकत्ता में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बिजनेस पंजाबियों का है, महाराष्ट्र में बहुत सी पंजाब, एक पूरा पंजाबी, कैलगरी में एक पंजाब है, वैनकूवर में बड़ा पंजाब है, टोरंटो में बहुत बड़ा पंजाब है, मेलबर्न में पंजाब है, सिडनी में एक पंजाब है, ओकलैंड में, न्यूजीलैंड में, हैमिल्टन में पंजाब है, लंदन में एक पंजाब है। पूरा सिटी पूरी पंजाबियों की। पूरी दुनिया में अनरेस्ट चल रहा है, वो कह रहे हैं इनको निकालो। लंदन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, वहाँ अनरेस्ट चल रहा है। अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा, अगर कोई हिनीस क्राइम जैसे होशियारपुर वाला हुआ है वो करेगा, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ का है ये, हम क्राइम देखेंगे, उसका सख्त से सख्त सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक पे मिलेगी। लेकिन ऐसा लोगों का गुस्सा जायज़ है कि लोग कि यार हमारे यहाँ आके यहाँ क्राइम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गैर मानवीय तशद्दुद दे के मार रहे हैं। गुस्सा आता है, ऑब्वियसली सबको आएगा, बच्चे सबको प्यारे होते हैं। और हमारे बंदे कनाडा में MP हैं, मंत्री भी हैं, तो वो तो वीज़ा लेके गए हो ना वहाँ, ये तो देश में ही है। तो इसको बैठ के इस पे जी, इस वक्त पंजाब मुश्किल दौर से, हैं जी, बहुत मुश्किल दौर से, हाँ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो उसमें जो आपका एक चुनावी वादा था कि 1100 रुपये आप महिलाओं को देंगे, कब तक देने की उसकी उम्मीद? अगले बजट से पहले, अगले बजट में का बजट मार्च से पहले। ठीक है, क्योंकि 5 साल के लिए वादे हैं, कई गारंटियाँ तो हमने वो भी पूरी कर दी जो हमने दी नहीं थी। दिन में बिजली आती है गाँव में, आप पूछना कहीं किसी को, पहले रात को 2 बजे आती थी, ना पहले सो सकते थे ना बाद में सो सकते, फिर चली जाती थी। मच्छर, सांप की सिरियाँ, बेचारे घूमते रहते पूरी रात। अब सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक 12 घंटे आती है, जब मर्जी जाके चला लो, ज़रूरत है तो चला लो, नहीं तो चला सही। मतलब ऑफिस टाइम कर दिया हमने, जो ऑफिस टाइम 9 to 5 है, किसानों का भी ऑफिस टाइम 9 to 5 करो, बहुत खुश हैं वो। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि थर्मल प्लांट खरीदने का वादा थोड़ी किया था, खरीद लिया। बिजली चाहिए हमें, हम बिजली बेचते भी हैं रात को हम बिजली बेचते हैं पूना को, मुंबई को, बिजली बोर्ड को भी घाटे में नहीं जाने देंगे। तो काम करना हो, नीयत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। अगर आपने सक्सेस में से हिस्सा मांगना है पब्लिक, फिर लोग कहते हैं हम सक्सेसफुल ना हो यहाँ पे, कहीं और जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं यार। ये तो हमारी सक्सेस में से हिस्सा मांगते हैं।